हमारा एक नारा है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। चाहे वो दलित हो, वो भी हिंदू है, और मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। देखिए, इस संसार की उत्पत्ति शिव से हुई है, ये सब लोग जानते हैं। अगर मेरे अंदर शिव है तो उसके अंदर भी शिव है। तो हम अलग नहीं है। हमको पढ़ाई जाती है मदरसों में। आप बता दीजिए, यही पढ़ाया जाता है कि पत्थर लेके मारो, हिंदुओं के कोई यात्रा निकल रही है उस पर पेट्रोल बम डालो। मदरसों में सिर्फ एक मौलवी पढ़ाता है, और प्राइवेट या सरकारी स्कूल में ना हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होता है, और सभी सब्जेक्ट उनको पढ़ाए। सरकार से या भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं। हिंदुओं का ये अधिकार है। भारत हिंदुओं का देश है, और भारत हिंदू राष्ट्र आज नहीं, बहुत सालों से था। भगवान राम के समय, भगवान कृष्ण के समय, और आज भी ये हिंदुओं का ही देश है। हिंदू राष्ट्र की जो मांग सर आप लोगों ने की है, क्या कहना चाहेंगे जो जनता आपको सुन रही है? देखिए, हमारा देश हिंदू राष्ट्र आज नहीं, सदियों से था। सनातन संस्कृति आज नहीं, बहुत सालों से थी। और भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय देश को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, जो नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग ये पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, और आने वाले अगले साल माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने का जो हमारा प्रोग्राम है, और भारत को हिंदू राष्ट्र लीगली तरीके से, हिंदू राष्ट्र है, ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र नहीं, लेकिन कानूनन तरीके से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना है। उसके लिए पूरे देश में जितने भी प्रदेश हैं और गांव में हर जगह हमारा हस्ताक्षर अभियान चालू है। बागेश्वर धाम के कार्यक्रम में आप आए हैं, बागेश्वर धाम का क्या समर्थन आपको रहा? देखिए, जितने भी संत हैं देश के, सभी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। और बागेश्वर धाम सरकार का आपके दिल्ली के रोहिणी में कार्यक्रम चल रहा है। इसके पहले उन्होंने दतिया से भी आह्वान किया था सभी लोगों को, 5 लाख पब्लिक को, कि कौन कौन चाहता है हिंदू राष्ट्र बनाना, और सभी लोगों ने उसका समर्थन किया था। और देश में जितने हिंदू हैं वो सब चाहते हैं कि देश हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित हो। तो महाराज जी का भी समर्थन है, सहयोग है। उसके अलावा भी बहुत सारे संत हैं, जूना अखाड़ा के संत, नासिक के संत, आपके स्वामी नारायण ट्रस्ट के महंत संत जी, बगुलामुखी पीठ के संत जी। अभी मैं यतीन्द्र सिंहानंद महाराज जी के पास भी जा रहा हूँ। कालीचरण महाराज पहले से हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो सभी संतों का सहयोग और सभी देश की जनता का सहयोग, जितने हिंदू भाई हैं, उससे हम हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे। हिंदू राष्ट्र की आखिर जरूरत क्यों? देखिए, जिस प्रकार दूल्हे के सर पे ना सेहरे की जरूरत रहती है, तो हमारा देश भारत पहले से हिंदुओं का देश है, लेकिन जो उसका ताज है, जो हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए उसको, जब पाकिस्तान के बंटवारे पे कभी 1947 में इनको कर देना था, लेकिन नहीं किया, वो हम अपना ताज मांग रहे हैं। हम कोई सरकार से या भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं। हिंदुओं का ये अधिकार है। भारत हिंदुओं का देश है, और भारत हिंदू राष्ट्र आज नहीं, बहुत सालों से था। भगवान राम के समय, भगवान कृष्ण के समय, और आज भी ये हिंदुओं का ही देश है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि हम, वापस आपको बताता हूँ, कि हम किसी दूसरे समुदाय या जाति वालों को भगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र में जो आज चल रहा है ना, वो आगे नहीं होगा। उसके लिए हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। मेरा सभी देश की जनता से, सभी 100 करोड़ हिंदुओं से निवेदन है कि ये सिर्फ हिंदू महासभा का या जय बजरंग सेना का या सिर्फ नितिन उपाध्याय का कार्य नहीं है। नितिन जी, एक सवाल था। जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की आप बार बार मांग करते हैं, आपके समर्थन में बहुत से साधु संतों आपने भी बताया है, लेकिन आखिर हिंदू धर्म के नाम पे पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, तो उनके हालात देखो किस बद से बदतर हो गए। कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन गया बाहर, तो उसके हालात वैसे हो जाएंगे। धर्म के नाम पे पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, उनका मैनेजमेंट बराबर नहीं था। और हमारे देश का मैनेजमेंट, ये देश सोने की चिड़िया है। इसको मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, लेकिन फिर भी आज हमारा देश भारत हर चीज में पाकिस्तान और बांग्लादेश से अच्छा है। तो ये जो मैनेजमेंट रहेगा ना जो सरकार का, उससे पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हालात कभी हिंदुस्तान में नहीं होंगे, बल्कि उससे अच्छे होंगे। वो कह रहे हैं कि हालात अच्छे इसलिए हैं क्योंकि यहाँ सब धर्म मिलके रहते हैं। अगर धर्म के नाम पे बढ़ जाएगा तो फिर वही हालात हो जाएंगे। आप मुझको ये बताइए कि सब धर्म मिलके रहते हैं। हमारे हिंदू राष्ट्र में एक मांग है, एक देश एक कानून, सबको समान शिक्षा नीति। हम चाहते हैं कि सभी धर्मों के लोग समान शिक्षा ग्रहण करें, सब IAS IPS बने, जिससे देश का भी भविष्य उज्जवल होएगा। और दूसरे समाज के लोग जो आज पत्थर लेके मार रहे हैं ना, उनको भी ज्ञान होगा कि इस पत्थर मारने की सजा क्या होती है, तो उनका भी भविष्य उज्जवल होएगा। इसके लिए हम लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, और एक देश एक कानून।
बाकी अगर धर्मों की स्थिति क्या रहेगी, खास करके मुस्लिमों की? मुस्लिमों की स्थिति कोई देखिए, जो मुस्लिमों की स्थिति आज है हिंदू राष्ट्र बनने के बाद इससे अच्छी मुस्लिमों की स्थिति होगी, ये मेरा दावा है। क्योंकि जब मदरसे बंद होंगे और सभी बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाएंगे तो जो आज मुस्लिमों के बच्चे आप देखिए मदरसों में पढ़ के कोई IAS IPS या गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं अच्छी बना तालीम है। दी जाती है मदरसों में भी। अब कौन मदरसों बोलता को है बार अच्छी बार तालीम? टारगेट करते हैं। कौन सी पढ़ाई पढ़ाई जाती है मदरसों में? आप बता दीजिए। यही पढ़ाया जाता है कि पत्थर लेके मारो, हिंदुओं के कोई यात्रा निकल रही है उस पर पेट्रोल बम डालो। मदरसों में सिर्फ एक मौलवी पढ़ाता है और प्राइवेट या सरकारी स्कूल में ना हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होता है और सभी सब्जेक्ट उनको पढ़ाए जाएंगे। सिर्फ उर्दू नहीं, उर्दू भी पढ़े, मैं ये नहीं बोलता कि वो उर्दू मत पढ़े, लेकिन यूपी में एक कानून आया था पहले जब मैं पढ़ता था कि 8वीं तक अगर आपको संस्कृत पढ़ना है तो संस्कृत पढ़िए, उर्दू पढ़ना तो उर्दू पढ़िए, दो में से एक सब्जेक्ट कोई भी ले लीजिए। तो वो मुसलमान है, उर्दू पढ़ना चाहते हैं पढ़े, हम मना नहीं कर रहे। हिंदू है संस्कृत पढ़ेंगे, वो मना नहीं कर रहे, लेकिन बाकी के भी विषयों की उनको जानकारी होगी तो उनका भविष्य उज्जवल होएगा। हिंदू राष्ट्र बनने से मुसलमानों का भविष्य अंधकार में जाएगा, ये कहना गलत है, बल्कि उनका भविष्य उज्जवल होएगा। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप कौन कौन सा कदम उठा रहे हैं? हमारा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और अगले साल हम 13 अप्रैल को माननीय मोदी जी को रामलीला मैदान या दूसरा जो भी प्रोवाइड होगा गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ एक भव्य आयोजन करके और उनको 10 लाख हस्ताक्षर का ज्ञापन देंगे और उनसे हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करेंगे। बहुत से संगठन हैं, बहुत से संत हैं जो अलग अलग करके हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, लेकिन सारे एक पे नहीं आ रहे, एक मंच पे क्यों नहीं आ पा रहे? देखिए, मैंने अभी हमारा अप्रैल से स्टार्ट हुआ और अभी मैंने बीच में बनारस में कार्यक्रम किया था और बनारस में जो कार्यक्रम रखा था वो डॉक्टर गीता रानी, प्रोफेसर डॉक्टर गीता सोनी, उन्होंने रखा था और BHU के 150 प्रोफेसर वहाँ प्रेजेंट थे। उस मंच पर अगर आप मेरी क्लिप देखेंगे, मेरे फेसबुक पे पड़ी है और कुछ न्यूज़ चैनल वालों ने भी डाली है, 7 से 8 अलग अलग समुदाय के मतलब अलग अलग संगठनों के जिला अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी एक ही मंच पर प्रेजेंट थे। और धीरे धीरे आज देखिए जय बजरंग सेना ने समर्थन दिया है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। दूसरे जो भी संगठन है, हम ये थे कि मैं आपको वही भाई साहब का आंसर दे रहा था कि सिर्फ नितिन उपाध्याय का, हिंदू महासभा का, जय बजरंग सेना का कार्य नहीं है, ये देश के प्रत्येक हिंदू का और प्रत्येक संगठन का काम है। और मैं देश के सभी संगठनों से आह्वान करता हूँ कि इस महापर्व में अपना आए और अपना सहयोग दें और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कराएं। जी, कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र की आड़ में मनुस्मृति लागू करने चाहते हैं जिससे दलितों पर अत्याचार बढ़ जाए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि दलितों पे अत्याचार बढ़ जाएंगे या मुसलमानों पे अत्याचार बढ़ जाएंगे। हमारा जो हिंदू महासभा है या हमारा जय बजरंग सेना है, हम सबका साथ सबका विकास, हम लोग जात पात नहीं मानते। तो हमारा एक नारा है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। चाहे वो दलित हो, वो भी हिंदू है और मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। देखिए, इस संसार की उत्पत्ति शिव से हुई है, ये सब लोग जानते हैं। अगर मेरे अंदर शिव है तो उसके अंदर भी शिव है। तो हम अलग नहीं है, हमको बांटा गया है। हम एक पेड़ की 5 शाखाएं हैं जो मुगलों ने और अंग्रेजों ने विभाजित करके रखी है ताकि ये एक ना हो पाए। अगर एक हो जाएंगे ना तो जो ये 20% वाले तांडव करते ना, ये बंद हो जाएगा दूसरे दिन। जिस शिव से संसार की उत्पत्ति हुई है, उसी शिव की उत्पत्ति पे लोग बाग सवाल उठा देते हैं। अब देखिए, ये तो संसार है, बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग तो भगवान को मानते ही नहीं, कुछ तो बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं, लेकिन है तो भगवान ना। अगर भगवान नहीं होता तो शायद हम लोग भी यहाँ नहीं होते। तो जो मानते हैं, जो नास्तिक हैं, उनका कोई इलाज नहीं है, धीरे धीरे सुधर जाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद।